अगर आप 2026 में एसआईपी करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो थोड़ा सा एक बार रुक जाओ, एक बार समझ लो कि एसआईपी होती क्या है, इसमें रिस्क क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, स्टेप अप एसआईपी क्या होती है, बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है जिसमें एसआईपी करनी चाहिए, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। अगर आप बिना सोचे समझे एसआईपी करेंगे तो आगे चल के आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये एक वन टाइम डिसीजन नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है। इसलिए अगर आप थोड़ा सा भी पैसा म्यूचुअल फंड या कहीं पे भी लगाने के बारे में सोच रहे हो तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एसआईपी या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं बिल्कुल डिटेल से आपको समझाता हुआ चलूंगा। अगर आप सीरियस हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, अदरवाइज ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम शॉर्ट पे समझ लेते हैं कि एसआईपी आखिर होती क्या है। तो देखिए, एसआईपी की फुल फॉर्म सबको पता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो एसआईपी में बेसिकली होता क्या है कि ये एक सिस्टम है, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है जिसमें ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट होते हैं और जो म्यूचुअल फंड आपने सेलेक्ट किया होता है उसमें वो पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि आपका पैसा कहां लग रहा है। आपका पैसा म्यूचुअल फंड में लग रहा है और वो म्यूचुअल फंड आपके पैसे को कई बार स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, डेट मार्केट में लगाते हैं, गोल्ड में लगाते हैं, या इसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे लगाते हैं। तो आपने बेसिक तो समझ लिया कि एसआईपी में आपका पैसा एक म्यूचुअल फंड में लगाया जा रहा है, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। लेकिन अब सबसे पहले इसके फायदे समझते हैं। भाई एसआईपी करनी है तो क्यों करनी है, कुछ ना कुछ फायदा होगा तभी तो करेंगे ना। तो एसआईपी करने का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा जो मुझे लगता है ना, वो है कि आपके पैसे सेव होते हैं। मान लो आप 50,000 रुपए महीना कमाते हो। अब ऐसे में क्या होगा कि अगर वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है ना, तो आप महीने के अंत तक उसको खर्च कर दोगे। लेकिन इन केस अगर आप उसमें से 5,000 रुपए हटा के आपके पास 45,000 रुपए भी आते हैं, तो आपके लाइफस्टाइल में कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको खाना खाने में ही प्रॉब्लम आ जाए, या पिक्चर नहीं देख पा रहे हो, या घूम नहीं पा रहे हो। आप सब कुछ कर लोगे। अब एक महीने पैसा सेव हो रहा बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सोचो अगर एक साल आपने एसआईपी की तो हर महीने 5,000 रुपए आपके सेव हो रहे हैं, तो साल में 60,000 रुपए होते हैं, जो कि अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो एक तरह से एक महीने की सैलरी आपने साल में सेव कर ली। तो अगर आप सेविंग की एक आदत पालना चाहते हैं तो ऐसे में एसआईपी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो कि इसका पहला बेनिफिट है। अब इसका जो दूसरा बेनिफिट है वो और भी खास है, और वो ये है कि देखिए, यहाँ पे आपका पैसा सेव तो हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ सेव नहीं हो रहा है, वो पैसा कहीं पे जाके इन्वेस्ट भी हो रहा है। तो अब जब वो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो उसके ऊपर आप कुछ रिटर्न्स भी कमाते हैं। अब देखिए, ये जो रिटर्न्स होते हैं ये फिक्स्ड नहीं होते हैं। किसी साल में आपको नेगेटिव भी मिल सकते हैं, किसी साल में आपको पॉजिटिव भी मिल सकते हैं। लेकिन जनरली ये माना जाता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, लेट्स से 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 10 से 12% और कई बार 13-14% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो हम 12% का एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं और उसके बाद कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर आपने 5,000 रुपए महीना की एसआईपी की तो इस केस में 10 साल में आपका वो पैसा कितना होगा। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो साल में 60,000 करोगे, 10 साल में 6 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करोगे। लेकिन ये होंगे कितने, क्या 7 लाख होंगे, 8 लाख होंगे? चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए आप किसी भी एसआईपी कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। एक स्टॉफिन आईक्यू का एसआईपी कैलकुलेटर है, मैं उसको यूज करता हूं, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब मान लीजिए मैं 5,000 रुपए महीना की एसआईपी करता हूं, तो मैंने 5,000 रुपए यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और हम मान के चल रहे हैं कि 12% के एनुअल रिटर्न्स हमें लॉन्ग टर्म में मिलेंगे। ध्यान रखिए, मैं एक साल की बात नहीं कर रहा हूं। एक साल में हो सकता है मार्केट गिर जाए, नेगेटिव आपको 10% के रिटर्न्स मिल जाए। अब इसके बाद हम मान के चल रहे हैं कि भाई हम 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा अपना, 6 लाख रुपए। लेकिन यहां पर आप उसके ऊपर 5 लाख रुपए के रिटर्न्स भी कमा पा रहे हैं। तो टोटल मिला के आप देखिए कि आपका जो पैसा है वो 11,20,000 रुपए के आसपास हो जा रहा है। अब यहीं पर अगर मान लीजिए मैं इसको 20 साल कर देता हूं, तो 20 साल में एक बार सोच के देखिए, 20 साल में आप टोटल कितने इन्वेस्ट करेंगे, 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, हर महीने 5,000 रुपए तो इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ऐसे केस में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 6 लाख की, वो 12 लाख हो जानी चाहिए, और आपने जो रिटर्न्स मिले थे यहाँ पे 5 लाख के मिले थे, वहां पे 10 लाख और मिल जाए तो 22 से 23 लाख रुपए होने चाहिए। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप एकदम शॉक रह जाओगे कि यहाँ पर जैसे ही मैं 20 साल पे जाता हूं तो वो पैसा 45 लाख रुपए हो चुका है। ऑल्दो देखिए, करेंसी की वैल्यू कम होती है, तो ऐसे में इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो ये पैसा उस टाइम के हिसाब से उतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन एक ठीक ठाक अमाउंट तो होगा। और इसकी जगह पे अगर मान लीजिए आप 5,000 की जगह 6, 7, 8, 10, 11,000 इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर आप देख सकते हैं अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मोटा मोटा 1 करोड़ रुपए के आसपास आपके पास हो सकता है। ध्यान रखिए, हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म की बात नहीं की जा
जा रही है। बहुत मुश्किल ही लोग 20 साल तक एसआईपी कर पाते हैं। ज्यादातर लोग जैसे ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है सेल कर देते हैं। तो इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है। मैं प्रॉपर डिस्क्लेमर भी आपको दे रहा हूं, मैं आपको कोई हसीन सपने नहीं दिखा रहा हूं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जो प्रैक्टिकल है वो बातें आपको बता रहा हूं। तो आपने इतना समझ लिया कि आपका पैसा पहला तो सेव होता है, दूसरा आप वहां पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो जिस वजह से आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो अब यहां पर रिस्क क्या है वो भी बात कर लेते हैं। लेकिन रिस्क के ऊपर बात करने से पहले ना एक और कंसेप्ट है स्टेप अप एसआईपी का, मैं आपको थोड़ा सा ये भी समझा देता हूं। देखिए जैसे ही आप स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर लिख के सर्च करेंगे तो ऐसे में होता क्या है, आपके पास एक दूसरा सा ऑप्शन खुलकर आ जाता है। तो इसको समझते हैं, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि ये स्टेप अप एसआईपी होती क्या है। देखिए आज के टाइम पर अगर आप 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं तो 10% यानी 5,000 रुपए महीना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या आज से 5 साल बाद भी आप 50,000 रुपए महीना ही कमा रहे होंगे? जाहिर सी बात है कि हर साल आपकी सैलरी कुछ ना कुछ तो बढ़ेगी। अगर मान लेते हैं कि आपकी सैलरी हर साल 10% बढ़ती है, यानी इस साल अगर आप 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं तो अगले साल हम मान रहे हैं कि आप 55,000 रुपए महीना कमाएंगे। तो इस केस में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा सकते हैं, यानी इस साल आप 5,000 रुपए महीना कर रहे हैं, अगले साल आप 5,500 रुपए महीना करेंगे। ऐसे ही जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, अगर वैसे ही आप अपनी एसआईपी को भी बढ़ा देते हैं तो इस केस में क्या होगा वो देखते हैं। देखिए यहां पर 5,000 रुपए महीना की इन्वेस्टमेंट है और मैं एक छोटा अमाउंट लेके चल रहा हूं। आप चाहें अगर आपकी सैलरी ज्यादा है तो वहां पर आपको बहुत बड़ा डिफरेंस भी देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा हम यहां पे सेट कर रहे हैं कि एनुअल स्टेप अप है 10% का, यानी अगले साल आप 5,500 रुपए इन्वेस्ट करेंगे एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। यहां पे भी रिटर्न्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो 12% की है। तो इस केस में आपने 10 साल में 9,56,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की होगी, जिस पर आपको 6,78,000 रुपए के रिटर्न्स मिल सकते हैं। टोटल होगा 16 लाख रुपए के आसपास। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए आप सेम इसको 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंस जो है वो काफी ज्यादा है। अब इसको मैं क्या करता हूं, मैं 10,000 कर देता हूं। तो यहां पर देखिए आप डिफरेंस कितना ज्यादा आ रहा है, यानी हर साल अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में आपके जो रिटर्न्स होंगे वो भी बढ़ सकते हैं। तो इतना आपने समझ लिया है। अब चलिए हम इसके रिस्क के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला एंड सबसे जरूरी रिस्क जो आपने समझना है वो ये है कि जब हम एसआईपी की बात करते हैं ना, तो यहां पर हम बात कर रहे होते हैं कि आपका पैसा एसआईपी में किसी ना किसी म्यूचुअल फंड में लगेगा। ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में ही एसआईपी करते हैं। इवन जब एसआईपी की बात ही आती है तो उसको डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ही म्यूचुअल फंड के साथ लिंक करके देख लिया जाता है और म्यूचुअल फंड में ही एसआईपी की जाती है। ऑल्दो और जगह पे भी आप एसआईपी कर सकते हैं, जैसे आप गोल्ड वगैरह में भी एसआईपी कर सकते हैं। वो कैसे होती है, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए कॉमेंट कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड की प्राइस भी बढ़ रही है। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कॉमेंट आते हैं तो हम इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन कॉमेंट जरूर कीजिएगा। कम से कम 2000 कॉमेंट तो आने ही चाहिए, तभी हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में जरूर कर देना। तो अब वापस टॉपिक पे आए तो देखिए मैंने आपको बताया कि यहां पर आपका जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो रहा है। तो अगर आपका पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो रहा है तो वो म्यूचुअल फंड आपके पैसे को कहां इन्वेस्ट कर रहा है ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है या नहीं है? बहुत जरूरी है। तो जनरली ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और ज्यादातर लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। कौन कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं आगे डिस्कस करूंगा। तो ज्यादातर केस में आपका जो पैसा होता है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा होता है। तो अगर आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा तो यहां पर आपके जो रिटर्न्स होंगे वो स्टॉक मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। यानी अगर मान लीजिए मार्केट गिरता है तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिल सकते हैं, मार्केट अच्छा आगे बढ़ता है तो आपको पॉजिटिव रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि देखिए आपने आज से एसआईपी शुरू की, 3-4 महीने बाद आप देखते हो कि यार कुछ तो बड़ा हो ही नहीं रहा है। देखिए ये लॉन्ग टर्म का गेम है। शॉर्ट टर्म के बारे में सोच के अगर आप एसआईपी करोगे तो मत करो, शुरू करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2-4 महीने बाद मार्केट ऊपर नीचे होगा, आपको थोड़ा बहुत लॉस थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा, आपको लगेगा भाई कुछ तो बड़ा हुआ ही नहीं है। और इन केस मान लीजिए मार्केट ज्यादा गिर जाता है, आपको लॉस दिखाई देता है, तो आप लॉस में बेच दोगे और बोलोगे कि भाई ये म्यूचुअल फंड एसआईपी सब बकवास चीज है। तो अगर आप प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आपको अभी से ये नहीं देखना कि मुझे इतने मिलेंगे यार, 2 महीने बाद कितना हो गया, 3 महीने बाद कितना हो गया। आपने लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के चलना है, तभी आप एसआईपी कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। तो ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको एसआईपी करनी है तो कितने रुपए से आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। क्या भाई कुछ 5,000 रुपए ही चाहिए क्या, जो मैंने एग्जांपल लिया था? नहीं, अगर आपकी सैलरी अभी बहुत कम है और सिर्फ शुरुआत करके देखना चाहते हैं या चाहते हो कि यार कम से कम कुछ तो
पैसा मैं बचा लूं तो आप 500 रुपए से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इवन कुछ म्यूचुअल फंड्स तो 100 रुपए से भी आप एसआईपी वहां पे शुरू कर सकते हैं। बाकी एसआईपी करनी कैसे है वो हम आगे समझेंगे। अब सवाल उठता है कि भाई ठीक है, हम एसआईपी करना चाहते हैं, लेकिन एसआईपी करें तो कहां करें, कौन से म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, इवन कुछ हजार स्कीम्स हैं। तो कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम में मैं अपना पैसा लगाऊं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एसआईपी और भी बहुत सारी जगहों पे होती है, जैसे गोल्ड वगैरह मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। तो उसके बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट कर दीजिएगा। अभी फिलहाल हम म्यूचुअल फंड के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो उसी पे स्टिक होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग एसआईपी को म्यूचुअल फंड से ही रिलेट करते हैं। तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स 4 तरह के होते हैं मेनली। हम टाइप्स को समझेंगे तभी आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए कौन से टाइप का म्यूचुअल फंड सही रहेगा। तो सबसे पहले टाइप के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी के नाम से ही समझ लीजिए, जहां पे भी इक्विटी आता है इसका मतलब वहां पे स्टॉक मार्केट की बात चल रही है। तो ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इसमें आपका जो पैसा होता है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। यानी अगर आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो इनडायरेक्टली आपका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में ही जा रहा है। बस अब आप खुद नहीं लगा रहे हो, आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू उस पैसे को स्टॉक मार्केट पे लगा रहे हो। तो अब इसका फायदा यह है कि यहां पर भी वैसे और बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप इक्विटी फंड्स होते हैं, स्मॉल कैप इक्विटी फंड्स होते हैं, फ्लैक्सी कैप फंड होते हैं। ये थोड़ा सा आगे जब मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा तब डिस्कस करूंगा। तो अब यहां पर जब आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा रहे हो तो आपका जो रिस्क होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन जो रिटर्न्स होते हैं वो भी आपको ज्यादा मिल सकते हैं। क्योंकि जब आप ज्यादा रिस्क लेते हो तो आप ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हो, लेकिन ज्यादा रिस्क का मतलब है आपको ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म की बात चल रही है तो उस केस में आपका जो लॉस है वो उतना ज्यादा होने के चांसेस कम होते हैं। इसके बाद दूसरे तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड में आपका पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगता, आपका पैसा लगता है बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और ये जो होते हैं ये आपको फिक्स रिटर्न्स देते हैं 6-7% के। अब मेरे अकॉर्डिंग यार, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर ही रहे हो तो फिर डेट में इन्वेस्ट करके क्या ही फायदा है? उसके लिए किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू जाने की जरूरत क्या, आप खुद से ही बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर लोगे? तो मेरे अकॉर्डिंग इसका कुछ सेंस नहीं बनता है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल सेफ्टी चाहिए, आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहिए, बस नाम के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, तो आप डेट म्यूचुअल फंड्स को कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे होते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, जिसमें आपका थोड़ा बहुत पैसा डेट में लगता है, थोड़ा बहुत पैसा आपका इक्विटी में लगता है। मतलब प्रपोर्शन होता है, वो अलग अलग टाइप्स होता है उनके हिसाब से। तो हाइब्रिड को एक बार को आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा सेफ्टी चाहिए बट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना है तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा सकते हैं। और इसके बाद चौथी तरह के म्यूचुअल फंड्स जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रखे हैं, वो है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जिनमें आपका पैसा स्टॉक मार्केट पर तो लग रहा है, लेकिन यहां पर जो म्यूचुअल फंड कंपनी है ना, उसके पास कुछ खास कंट्रोल नहीं है। वो ये नहीं डिसाइड कर सकती कि भाई इसमें लगाऊं कि उसमें लगाऊं। यहां पर उनकी सिर्फ एक ही कोशिश होती है कि जो पर्टिकुलर इंडेक्स रिटर्न्स दे रहा है वैसे ही रिटर्न्स वो आपको दे पाए। यानी अगर आप किसी ऐसे इंडेक्स फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो कि निफ्टी को रेप्लिकेट करता है, निफ्टी इज बेसिकली अ इंडेक्स जिसमें टोटल 50 कंपनीज होती है, और स्टॉक मार्केट की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं वो निफ्टी में आती हैं। तो यहां पर उस म्यूचुअल फंड के पास कोई भी कंट्रोल नहीं है, उसके पास यही कंट्रोल है कि जो वो 50 स्टॉक्स हैं जो निफ्टी में ऑलरेडी है, उसको उन्हीं स्टॉक्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट करना होगा। इससे होगा ये कि जैसा निफ्टी, यानी कह सकते हैं कि हमारा स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगा, वैसे ही आपका जो म्यूचुअल फंड है वो भी परफॉर्म करेगा। अब ये जनरली सेफ माना जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऐसा माना जाता है कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो अच्छा ही परफॉर्म करता है। इसके अलावा इसका फायदा यह है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो दान दक्षिणा नहीं कर रही हैं, उन्हें कुछ ना कुछ एक्सपेंस रेशियो वो चार्ज करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट से। तो ये जो एक्सपेंस रेशियो होता है ना, ये इंडेक्स फंड के केस में सबसे कम होता है। तो आपने टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड भी समझ लिए हैं। अब मेरे अकॉर्डिंग अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो दो बेस्ट रहते हैं, या तो भाई कोई टेंशन नहीं चाहिए, जैसा स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रहा है वैसा परफॉर्म करना है तो किसी भी इंडेक्स फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। या फिर दूसरा होता है इक्विटी फंड्स। तो अब हम इक्विटी फंड्स के बारे में डिटेल में समझेंगे, बट इसके साथ साथ मैं आपको यह भी सिखा दूंगा कि कैसे आप अपने लिए खुद से एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सीधा मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। तो म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एक ऐसा स्क्रीनर ढूंढना होगा
होगा जिसमें हम म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट कर पाए। तो मैं इस केस में टिकर टेप का यूज करता हूँ, आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, ये कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने टिकर टेप लिख के सर्च किया, यहीं पर आ गया है म्यूचुअल फंड स्क्रीनर, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास साइन अप करने का ऑप्शन आएगा, मैंने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट स्क्रीनिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास बहुत सारे फिल्टर्स निकल कर आ जाएंगे। तो सबसे पहले रीसेट ऑल पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले म्यूचुअल फंड यूनिवर्स, इसको देखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैटेगरी। तो अगर आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इक्विटी को सिलेक्ट कर लीजिए, हाइब्रिड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हाइब्रिड को सिलेक्ट कर लीजिए। ये क्या होते हैं ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। और डेट में इन्वेस्ट करना है तो आप डेट को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही हम इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमने इक्विटी सेलेक्ट कर लिया, तो अब ये आपसे पूछेगा प्लान आपको कौन सा चाहिए। तो कई तरह के प्लान होते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है वो है ग्रोथ प्लान, जिसमें मान लीजिए जो भी रिटर्न्स मिल रहे हैं म्यूचुअल फंड में वो आगे ही आपके जो फंड होता है उसमें ऐड होते रहते हैं, वो ज्यादा बेटर रहता है। इसके बाद आ जाता है AUM, यानी आपको कितने बड़े साइज का, AUM की फुल फॉर्म होती है एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब आपको कितने बड़े म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अब देखिए कोई 50-100 करोड़ का म्यूचुअल फंड है तो वो बहुत छोटा है, हमें चाहिए कि कम से कम 4-5 हजार करोड़ का म्यूचुअल फंड हो और उससे बड़ा हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने हिसाब से 4-5 हजार करोड़ हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। थोड़ा बड़ा भी आप देख सकते हो, 10,000 करोड़ के आसपास भी देख सकते हो, तो हम कुछ भी अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जब आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया तो जैसे मैं चेंजेस कर रहा हूँ ना, आप देखोगे यहाँ पर जो भी स्कीम्स है वो चेंज होती जा रही है। अब इसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है CAGR का, मतलब आपको कैसा म्यूचुअल फंड चाहिए जिसने पिछले 3 साल में कैसे रिटर्न्स दिए हो। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो कम से कम अगर कोई म्यूचुअल फंड मुझे FD से ज्यादा रिटर्न्स नहीं दे रहा पिछले 3 साल में, तो क्या फायदा ऐसे म्यूचुअल फंड का। तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया भाई कि मुझे 7% से ज्यादा के रिटर्न्स मिलने चाहिए। अब देखिए ऐसे में हमारे सामने काफी सारी स्कीम्स निकल कर आ चुकी हैं। अब इसके बाद आ जाता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो कितना होना चाहिए, तो चलिए वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो हमारे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। तो मीडियम के केस में 0.40 से 1.70 होना चाहिए, तो वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद आप देखोगे तो इतनी सारी स्कीम्स में से आपके सामने 83 स्कीम्स निकल कर आ गई हैं, लेकिन ये सारी 83 स्कीम्स भी आपके काम की नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इक्विटी में जाएंगे। अब इक्विटी में ना मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे टाइप के फंड होते हैं, तो वो कौन कौन से टाइप के हैं वो समझना है। देखिए सबसे पहले है थीमेटिक फंड्स। पहले तो मैं इसको अनटिक कर देता हूं, अब मैं सिर्फ वही चुनूंगा जो मुझे चाहिए। यहां पे मैंने इक्विटी में से पर्टिकुलर फंड को सेलेक्ट करूंगा। तो यहां पर बहुत सारे टाइप के फंड होते हैं, सारे समझने हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले होते हैं लार्ज कैप फंड और मिड कैप फंड। लार्ज कैप और मिड कैप का मतलब है कि इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे को मीडियम या लार्ज साइज की कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगी, जिससे आपका जो रिस्क होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, रिटर्न्स भी थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन ये काफी हद तक सही रहता है। तो हमने यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप फंड सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए आपके सामने सिर्फ 10 स्कीम्स निकल कर आई हैं। आपको इसमें से जो सही लगे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप इंडेक्स फंड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी इक्विटी के अंदर ही आता है। मैंने आपको अलग ही कैटेगरी ऐसे ही बता दी थी। तो इस केस में हमें कोई ऐसा फंड दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि हमने यहाँ पे कुछ एक्सपेंस रेशियो वगैरह सेट कर रखा है। अगर हम उसको चेंज करेंगे तो हमें दिखाई देगा। इसके बाद होते हैं स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप के केस में आपका जो पैसा होता है वो छोटी छोटी कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। इससे रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन रिटर्न्स भी ज्यादा आप कमा सकते हैं। इसके अलावा जो मुझे सबसे सही लगते हैं, थोड़ा सा रिस्की ज्यादा होता है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो आप लार्ज कैप या मिड कैप पे चाहिए या फिर इंडेक्स में जाइए। लेकिन यहाँ पे एक फ्लैक्सी कैप फंड होता है। इसमें आपने अपनी जो पूरी पावर है वो फंड मैनेजर के हाथ में दे दिया है कि देख भाई मैं तेरे पे पूरा भरोसा करता हूं, तू चाहे तो मार्केट को देख के पैसा लार्ज कैप फंड में लगा ले, तू चाहे तो मिड कैप में लगा ले, तू चाहे तो स्मॉल कैप में लगा दे, मतलब तेरे हाथ में है, तुझे जैसा लग रहा है मार्केट वैसा तू पैसा लगा ले। तो ये होते हैं फ्लैक्सी कैप फंड, जिसमें जो फंड मैनेजर होता है उसके हाथ में पूरी पावर होती है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे ओवरऑल 12 यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने लिए म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा रिटर्न्स पिछले 3 साल में किसने दिए हैं। तो हमें दिखाई दे रहा है ये एक ऐसा फंड है जिसने पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। अब मान लीजिए मैं फ्लैक्सी कैप में ही इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, ये 3 फंड मैं यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं और उन फंड को मैंने कंपेयर करके देखना है। अभी तो मेरे पास 12 स्कीम आई है, ऐसी 12 में थोड़ी हम इन्वेस्ट कर देंगे। अब हमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए दूसरी वेबसाइट है जो मैं खुद से यूज करता हूं, कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, उसका नाम है ET मनी म्यूचुअल फंड कंपेयर। इस पे लिख के जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने ये पेज खुलकर आ जाता है।
है, यहाँ पर भी हो सकता है आपको साइन इन करने के लिए बोला जाए। मेरा ऑलरेडी अकाउंट होगा, इसलिए हम यहाँ पे लॉग इन हो चुके हैं। तो यहाँ पर जाने के बाद अब जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स आपने देखी थी या आपको जो सही लग रही थी, आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे पहली स्कीम है, मैं उस स्कीम को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर उस स्कीम का नाम लिखना होगा, तो हम उस स्कीम का नाम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने रखा है और देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो जो स्कीम है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी है। ऐसे ही 2 और स्कीम्स में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद हम कंपेयर कर पाएंगे। तो तीनों म्यूचुअल फंड्स जिनके सबसे ज्यादा रिटर्न्स थे उनको मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब उनको डिटेल में उनकी डिटेल्स हमें समझनी है, तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तीनों के नाम हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए हमने फ्लेक्सी कैप सेलेक्ट किया है, तो तीनों फ्लेक्सी कैप फंड है। इस फंड की एज जो है वो 11 साल है, ये 12 साल है, ये 31 साल है। ये फंड पिछले 31 साल से चलता हुआ आ रहा है, मतलब आपके पास ज्यादा डेटा है कंपेयर करने के लिए। अब इसके बाद देखिए उस फंड का साइज कितना है, ये 14,000 करोड़ है, ये 1,29,000 करोड़ का फंड है, ये 94,000 करोड़ का फंड है। तो ये चीजें हमें इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए। अब अगर कोई फंड 2-4 महीने पुराना है या 2-4 साल पुराना है, वो हमारे लिए उतना बेटर नहीं रहेगा, तो उसकी जगह पे आप किसी और को कंपेयर कर सकते हैं। तीनों की ही एज ठीक ठाक है, ये 11 साल है, 12 साल है और ये तो 31 साल है। तो 10-12 साल, 8-10 साल का अगर किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को एक्सपीरियंस है तो वो हमारे लिए सफिशिएंट है। बाकी आपको फंड का साइज भी यहाँ पे नजर आ रहा है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रिटर्न्स। अब देखिए शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स उतने मैटर नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स। तो यहाँ पर आप देखिए पिछले 5 साल में इसने 15%, इसने 20% और इसने 23% के रिटर्न्स दिए हैं, यानी अभी तो ये जीत रहा है। पिछले 3 साल में तीनों ने ऑलमोस्ट बराबर रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 1 साल में इसने नेगेटिव दिए हैं और इन दोनों ने 8 और 11% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि एक ठीक नंबर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस फंड को हटा देते हैं और इन 2 ही फंड को कंपेयर करते हैं। तो जो हमें लग रहा है कि भाई इन दोनों के ही ठीक है, तो फिर तीसरे को कई को कंपेयर करना। अब इसके बाद आप रिस्क को कंपेयर करना चाहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो, बीटा, अल्फा, सॉर्टिनो, ये सारी चीजें हैं। इनको अगर आप समझना चाहते हैं तो इसके आगे आपको देखने को मिल जाएगा कि उसका मतलब क्या होता है। इसके बाद यहां पर आ जाता है पोर्टफोलियो। आपको अगर लगता है कि यार फ्यूचर जो है वो AI का है या फिर आपको लगता है कि फाइनेंस का है, तो आप देख सकते हैं कि किसने फाइनेंशियल फील्ड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उस हिसाब से आप कंपेयर करके सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार इस स्टॉक में तो पैसा होना ही चाहिए या इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तो ऐसे भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि इसने इक्विटी में कितना पैसा डाल रखा है। देखिए कोई भी इक्विटी फंड होगा या कोई भी फंड होगा वो पूरा ही पैसा इक्विटी में नहीं रखता, 100% नहीं होगा, 10-20% उसका बाहर डेट फंड में भी होता है। तो इसने 75% इक्विटी में रखा है, 21% डेट में रखा है। इसने 86% इक्विटी में रखा है, इसने जबकि सिर्फ 0.55% डेट में है, बाकी जगहों पे भी उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी। तो अगर हम इसके रिटर्न्स देख रहे हैं ना लॉन्ग टर्म में, तो उसने रिस्क भी ज्यादा ले रखा है, ज्यादा पैसा इक्विटी में रखा है। अब इसके बाद आप एक्सपेंस रेशियो देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसका एक्सपेंस रेशियो जितना कम है वो हमारे लिए ज्यादा बेटर है। तो यहां पर एक्सपेंस रेशियो कम है। इसके बाद एग्जिट लोड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया लेकिन आप 2 महीने बाद ही सेल करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको थोड़ी सी पेनल्टी देनी पड़ती है, जिसको एग्जिट लोड कहते हैं, जो कि इस केस में 1% है। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था तो 1,000 रुपए कट जाएंगे। जबकि ये वाला जो म्यूचुअल फंड है इसमें जो एग्जिट लोड है वो 2% का है, अगर आप 1 साल से पहले सेल कर देते हैं। बाकी भी कुछ कंडीशन इन्होंने लगा रखी है। लॉक इन पीरियड कुछ नहीं है, अगर लॉक इन पीरियड होता है तो इस केस में आप सेल कर ही नहीं पाएंगे, चाहे कुछ भी कर लीजिए। बाकी इनके फंड मैनेजर्स कौन है ये सब कुछ भी आपको देखने को मिल रहा है, तो इनको भी आप कंपेयर कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने लिए एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सब कुछ सेलेक्ट कर लिया जी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है? तो इसके लिए अगर आपके पास स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो डीमैट अकाउंट होगा, नहीं होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उस डीमैट अकाउंट के थ्रू ही आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी भी कर सकते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट है तो ठीक है, नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से ओपन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम गोल्ड में एसआईपी कैसे करें इसके ऊपर वीडियो बनाएं तो इसके लिए भी आप लोगों के कमेंट आने चाहिए, तभी हम वीडियो बनाएंगे। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।